हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का जो नन हिंदी है ना, उसका अध्याय 20 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी के हम लोग के बारे में आज जानेंगे। 1857 के जो विद्रोह था उसमें सबसे पहला क्रांतिकारी झांसी की रानी ही थी। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज जानेंगे बहुत अच्छा से। और झांसी की रानी का ओरिजिनल नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का पहला टॉपिक है जो अध्याय 20 झांसी की रानी जो लिखी है वो कौन है सर जी? सुभद्रा कुमारी। कौन लिखी है सर जी? सुभद्रा कुमारी जो लिखी है झांसी की रानी लिखी है। कौन लिखी है? सुभद्रा कुमारी। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको फोटो भी दिखाई दे रहे होंगे, यही थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये भारत की पहली महिला सत्याग्रही सुभद्रा कुमारी चौहान थी। ठीक है, परिचय जान लेते हैं पहले हम लोग इसका। तो कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान थी। विषय 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नायिका रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। कविता में रानी की वीरता, साहस, शौर्य और बलिदान का वर्णन है। ठीक है, तो ये कुल मिला के झांसी की रानी के बारे में ही पूरा कहानी है। वो कैसे कैसे क्या क्या किए इनके बारे में कहानी। तो देखते हैं भावार्थ क्या है सरल भाषा में। 1857 में जब अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो हर जगह क्रांति की लहर दौड़ गई। रानी लक्ष्मीबाई ने इस संग्राम में अपने साहस और अद्भुत वीरता का परिचय दिया। ठीक है, कब? 1857 में। ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं, है ना, बहुत सारा मूवी भी निकला रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका कहानी है। ठीक है, वह बचपन से ही बहादुर थी। नाना साहब के साथ खेलना, घुड़सवारी और तलवारबाजी करना उनकी आदत थी। ठीक है, उनकी वीरता की तुलना वीर शिवाजी से की गई है। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में वीरता से लड़ी और खूब लड़ी। मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, कहकर कवि यात्री ने उनके साहस को अमर कर दिया। ठीक है, खूब लड़ी, मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग प्रमुख की पॉइंट्स, है ना, प्रमुख बिंदु, मेन वीवीआई पॉइंट्स में आया था। पहला पॉइंट है हम लोग देखेंगे 1857 का संग्राम, स्वतंत्रता की चिंगारी हर जगह फैली। दूसरे नंबर में हम लोग देख लेंगे रानी लक्ष्मीबाई का बचपन, नाना साहब के साथ खेलना, शस्त्र अभ्यास करना, वीरता का परिचय, घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों से युद्ध करना, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, हर भारतीय के लिए साहस और देशभक्ति की प्रतीक है। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। अमर पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये अमर पंक्ति है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, है ना। क्या बोल रहा है? बूढ़े, अच्छा ये पाठ से जो हम लोग का किताब में दिया हुआ है ये हम लोग का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि घो नंबर भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो आप लोग का ऑप्शन दिया होगा, आप घो नंबर में टिक मार दीजिएगा। ठीक है, अगला है हम लोग का यहाँ पे, अगला दिया हुआ है लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता था। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का नाम क्या था सर जी? मणिकर्णिका। का बचपन घुड़सवारी, तलवारबाजी, दुर्ग तोड़ना, नकली युद्ध, धनुष बाण चलाना, शिवाजी की गाथाएं सुनना और युद्ध क्रीड़ा जैसी साहसी और वीरतापूर्ण खेलों में बीता। आम लड़की की तरह नहीं थी, है ना लक्ष्मीबाई। अच्छा, आ जाते हैं हम लोग 3 नंबर कह रहा है हम लोग गुरुजी साहब। 3 नंबर कह रहा है जो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस की ओर है? तो आंसर हो जाएगा इसका, इस पंक्ति में वीरता का संकेत रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी, साहस और रणकौशल की ओर है, जबकि वैभव का संकेत झांसी राज्य की समृद्धि, गौरव और गरिमा की ओर है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अब यहाँ पे बोल रहा है क्या? पाठ से आगे। क्या कह रहा था जी? ये वाला पाठ से आगे, ये वाला, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा।
पाठ से आगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है जहां इस कविता के आधार पर कालपी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो क्या आंसर दे दीजिएगा आप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी और अंग्रेजों से छीन जाने के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं किया, तब उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ कालपी की और प्रस्थान किया। कालपी पहुंचकर उन्होंने वहां अपनी सेना संग अंग्रेजों को डटकर सामना किया। वहां रानी की बहादुरी और नेतृत्व ने सभी को प्रेरित किया। रानी के नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और उनकी सेवा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यह लड़ाई रानी के साहस, रण कौशल और उत्कृष्ट नेतृत्व का उत्तम उदाहरण है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, आंसर 1 नंबर का, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी सब। अगला है हम लोग का यहाँ पे भाव स्पष्ट कीजिए। क्या बोल रहा था जी, भाव स्पष्ट कीजिए। कौन नंबर बोल रहा है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, उसका भाव स्पष्ट करने बोला। इस पंक्ति में कहा गया है कि जब देश को गुलामी का कठिन समय झेलना पड़ा, तब सभी भारतीयों को स्वतंत्रता महत्व और उसका मूल्य गहराई से समझ आया। स्वतंत्रता के लिए लोग संघर्ष और बलिदान को तैयार थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे खो नंबर का रहा है हम लोग को यहाँ पे, जो हमको जीवित करने आई बंद स्वतंत्रता नारी थी। इस पंक्ति का अर्थ है कि रानी लक्ष्मीबाई केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्रता की देवी बनकर भारतवासियों में, है ना, नई ऊर्जा और जीवन का संचार करने आई थी। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से सब में देशभक्ति और आत्मसम्मान की प्रेरणा जगाई, ठीक है। अगला है हम लोग का यहाँ पे, इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ प्रमुख पंक्तियां। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। दूसरा पंक्ति है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही बहादुर थी। उन्होंने वीरता की मिसाल पेश की, युद्ध भूमि रणकौशल, साहस और नेतृत्व का विलक्षण प्रदर्शन किया और अंत तक अंग्रेज सेना को टक्कर देती रही। उनका नाम हमेशा महान वीरंगनाओं के साथ लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें पद भाषा को गद्य भाषा में लिखा गया है। तो पद भाषा में गद्य भाषा में बदलते समय कविता की सुंदरता, लय व अनुभूति को अर्थ के अनुसार सीधे, स्पष्ट और सुसंगत गद्य के लिखा जाता है। उदाहरण के लिए कविता की पंक्ति, खूब लड़ी हुई मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। गद्य में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत वीरता और बहादुरी से अंग्रेज से युद्ध किया। कविता की पंक्ति, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। गद्य में रानी लक्ष्मीबाई को शिवाजी की वीरतापूर्ण कार्य काठिग्रस्त थे, उनसे प्रेरणा पाती थी, ठीक है। आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव कर रहा है गुरुजी हम लोग को, बोल रहा झांसी की रानी कविता की लेखिका कौन है। सुमित्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, कमल देवी। तो आप लोग को क्या बताया सर जी, बी नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, याद रहेगा, आप लोग का याद रहेगा आराम से। अगला कविता अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी सब। अगला है हम लोग का, कविता में बुंदेले हरबोलो का क्या अर्थ है, ठीक है। बुंदेले हरबोलो का क्या अर्थ है, योद्धा, कवि, लोक गायक, सैनिक। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी हम लोग का, लोक गायक हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर का आंसर, ठीक है। 3 नंबर कह रहा है हम लोग को गुरुजी,
कविता में रानी लक्ष्मीबाई का बचपन कहाँ बीता? दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर जी हम लोग का? कानपुर में। ठीक है, चलिए अगला कविता देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। अगला है, कविता में लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन कौन थी? तो आंसर रानी देवी और गंगा, काना, मंदरा, बरसी, सुभित्रा और कुमारी। तो क्या हो जाएगा? काना, मंदरा, बरसी। ये हम लोग का बी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी। कितना नंबर? 5 नंबर। हड़प्पा शब्द कविता में किस संदर्भ में आया? वीरता, युद्ध, राजधानी, राजवंश। तो क्या किसके लिए आया? राजवंश के लिए आया हड़प्पा। हड़प्पा। ठीक है, रानी का पति कौन था? ठीक है, रानी का पति कौन था? बिड़ला साहू, अनंत नारायण सिंह, गंगाधर राव सिंह, राजा दर्जी। तो गंगाधर राव सिंह। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। सॉरी, अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 7 नंबर। डलहौजी किस व्यक्ति का नाम है? क्या हो रहा है? डलहौजी किस व्यक्ति का नाम है? तो अंग्रेज अफसर, स्थानीय राजा, बुंदेलधर कवि। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज अफसर। ठीक है, अगला देख लीजिए गुरुजी। कविता में रानी ने किस युद्ध में भाग लिया? पानीपत, कालपी, गोपालय, बंगाल। तो कालपी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए हम लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है, रानी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1857, 1858, 1859, 1860। तो कब हुई सर जी? 1858 में। ठीक है, और कविता में रानी की वीरता का सबसे अच्छा वाक्य कौन सा है? खूब लड़ी मर्दानी, बहुत डर गई, चुपचाप बैठ गई, कभी नहीं लड़ी। तो खूब लड़ी मर्दानी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 10 नंबर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे सर जी? 2 नंबर वाला जो हम लोग एग्जाम में आने वाला है, 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न, उसको जानेंगे। ठीक है, वीवीआई प्रश्न सबको। तो क्वेश्चन है, कविता में बुंदेले हर बोलो का क्या मतलब है? उसका आंसर जाएगा बुंदेले हर बोलो बुंदेलखंड के लोक गायक हैं जो वीरताओं की कहानियां सुनाते हैं। 2 नंबर है, झांसी की रानी का बचपन कैसा था? तो उसका आंसर हो जाएगा उनका बचपन साहसी खेल जैसे घुड़सवारी, तलवार चलाना, नकली युद्ध आदि में बीतता। तो आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं जरूर बताइए। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 नंबर हो गया यहाँ पर हम लोग का। 3 नंबर और 4 नंबर देखेंगे। 3 नंबर का डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? उसका आंसर हो जाएगा डलहौजी ने झांसी राज्य को छीनने के लिए यह नीति अपनाई जिसके तहत दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई। 4 नंबर है, रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ किन स्थानों पर युद्ध किया? उसका आंसर हो जाएगा झांसी, कालपी, यमुना तट और ग्वालियर। कि अब कहाँ पे? झांसी में, कालपी में, यमुना तट में और ग्वालियर में युद्ध किया। ठीक है, तो 4 जगह युद्ध किया, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर का 2 नंबर याद दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन, रानी की वीरता कवि कैसे दिखाई है? कवि ने कैसे दिखाई? कविता में बार बार खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति लिखकर उनकी वीरता और साहस को बेहतरीन तरह से दिखाया गया है। 6 नंबर, निम्न संतान में मरे राजा जी का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि रानी के पुत्र का मर जाना देश और परिवार के लिए बड़ी क्षति थी। ठीक है, अगला है 7 नंबर हम लोग का। 7 नंबर कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई कब और क्यों वीरगति को प्राप्त हुई? 1858 में युद्ध के दौरान घायल होकर उन्होंने वीरगति पाई। 8 नंबर, रानी की सहेलियां कौन थी? तो काना, मंदरा, वर्षी आदि। ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर कह रहा है हम लोग को, 9 नंबर जो कविता में छबीली शब्द क्यों आया है? तो आंसर हो जाएगा यह रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम है। 10 नंबर में रानी वाकर से कैसे भिड़ी? तो रानी ने युद्ध में अंग्रेज अधिकारी वाकर को घायल करके पीछे हटा दिया।
यहाँ पे हम लोग का 2 नंबरिया जो क्वेश्चन था यहाँ पे हम लोग का समाप्त हो गया। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग 5 नंबर का VVI प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का पहला क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम लोग को 5 अंक प्राप्त होता है। कितना अंक प्राप्त होता है सर जी? 5 अंक। और ध्यान देने वाला बात है ये VVI प्रश्न है। ठीक है, 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये रामबाम है। कविता के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के बचपन और उसके सिद्धांतों का वर्णन करें। तो उसका आंसर हो जाएगा, कविता में बताया गया है कि लक्ष्मीबाई का बचपन साहसिक खेलों जैसे घुड़सवारी, तलवार चलाना, नकली युद्धों में बीता। नाना ने उन्हें वीर शिवाजी की गाथाएं सुनाई, जिसमें उनमें वीरता और देशभक्ति का संचार हुआ। बचपन में ही उनका चरित्र दृढ़ और साहसी था। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी साहब। अगला है हम लोग का 2 नंबर, डलहौजी की हड़प नीति का झांसी पर प्रभाव था। तो आंसर हो जाएगा, इस नीति के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने झांसी के दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, 3 नंबर आ जाते हैं हम लोग। 3 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई के वीरता के कौन कौन से प्रमाण कविता में दिए गए हैं? उसका आंसर हो जाएगा गुरुजी से हम लोग का, कविता में बार बार खूब लड़ी मर्दानी पंक्ति वाकर से, युद्ध यमुना तट पर लड़ाई, कालपी की लड़ाई और अंत में वीर गति को प्राप्त होना, ये सभी उनके अतुलनीय साहस और वीरता के प्रमाण हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है हम लोग को, सॉरी 4 नंबर कह रहा है हम लोग को, ध्यान देने वाला बात है, तो कविता की भाषा और शैली के बारे में लिखिए। तो उसका आंसर हो जाएगा, कौन कविता? रानी लक्ष्मीबाई। आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा? रानी लक्ष्मीबाई कविता की भाषा और शैली के बारे में लिखिए। ठीक है, तो कविता की भाषा सरल, भावपूर्ण और ओजस्वी है। इसमें पुनरावृत्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग वीर रस को प्रबल करते हैं। प्रत्येक पंक्ति में उत्साह और देशभक्ति का भावना झलकती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है हम लोग को, जो झांसी के संघर्ष को बिहार विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा कैसे माना जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष शिक्षा, साहस, नेतृत्व और देशभक्ति का परिचायक है, जिसे देखकर हर छात्र छात्रा कठिनाइयों के बीच भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हिम्मत और मेहनत कर सकता है। उन्होंने दिखाया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, उन्हें अडिग रहकर सफलता हासिल की जा सकती है। तो ये हम लोग का VVI जो 5 नंबर या दीर्घ उत्तरीय था वो हम लोग खत्म कर दिए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, है ना। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो जरूर पूछिए, है ना, जो सर हमको ये समझ में नहीं आया। बार बार ये वाला वीडियो आप देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। A to Z टॉपिक आपका 2026 का एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट आने वाला बात है सबको कवर कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, है ना, मन लगा के पढ़िए। 2026 में हिंदी में फोड़ दीजिए, 100 में 100 लेके चले आइए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या, धन्यवाद, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 20 चैप्टर हम लोग खत्म कर दें और 21, 22, 23 3 को चैप्टर बचा हुआ है, तो हम लोग बहुत जल्द इसको भी खत्म कर देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हम लोग के साथ में। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग 10th का जितना भी किताब है सबको लाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को 10th और 12th का तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को और मिलते हैं बहुत जल्द आप लोग से इसके बाद वाला चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया।